आप अपने सिर पर 25 किलो का वजन उठाकर घंटों नाच सकते हैं बिना रुके, बिना गिरे? इम्पॉसिबल लग रहा है ना? पर उत्तराखंड के एक गांव में ये सच में होता है और लोग कहते हैं कि ऐसा करते समय उस इंसान के अंदर देवता प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कांतारा फिल्म में हुआ था। हम बात कर रहे हैं यूनिक सुपरनैचुरल फेस्टिवल रम्माण की। %99 इंडियंस को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल इंडिया के 14 एलिमेंट्स में से एक है। तो मैं आगे बताती हूँ आपको रम्माण से जुड़ी और भी बहुत सारी जादुई और अविश्वसनीय बातें। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के सलूर डुंगरा गांव में करीब 1800 लोग रहते हैं और इनके बीच मनाया जाता है रम्माण फेस्टिवल। 500 साल से ज्यादा की पूरी परंपरा, सारे रिचुअल्स, सारे स्टेप्स सिर्फ लोगों की मसल मेमोरी और याद में है। फिलहाल मैं आपको रम्माण की 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो इसको ट्रूली सुपरनैचुरल बनाती है। पहली, भूमियाल देवता का घर में आकर परिवार के साथ पूरे 1 साल तक रहना। दूसरा, रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर डांस परफॉर्मेंसेस। और तीसरा, देवता का इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमियाल देवता के बारे में। भूमियाल का मतलब होता है जमीन का रक्षक। इन्हें भूमिया, क्षेत्र रक्षक, क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। इनकी कोई मूर्ति नहीं होती। इनका स्वरूप होता है एक बांस का डंडा जिसको गाय के बालों और लाल पीले कपड़ों से सजाया जाता है। उत्तराखंड में हर गांव के भूमियाल देवता अलग होते हैं क्योंकि इन्हें क्षेत्रीय देवता माना जाता है। और सालूर डुंगरा गांव में ये पूरे साल भर के लिए एक परिवार के साथ उनके घर में रहते हैं। तो जो रम्माण का फेस्टिवल है ये भूमियाल देवता के सम्मान में ही मनाया जाता है, जिसमें राम कथा बांची जाती है। रम्माण की शुरुआत से पहले बैसाखी के दिन भूमियाल देवता अपने साल भर का घर छोड़कर अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, डांस और ढोल के जुलूस के बीच में। वहां पर पंडित रम्माण की डेट अनाउंस करते हैं। डेट अनाउंस होने के बाद डोली यात्रा शुरू होती है। भूमियाल देवता हर घर जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक रम्माण शुरू नहीं हो जाता। 9 से 11 दिन के बाद रम्माण शुरू होता है मंदिर के आंगन में। इस फेस्टिवल के दौरान भी भूमियाल देवता रोज गांव में चक्कर लगाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और रम्माण के आखिरी दिन रात के ठीक 8 बजे कलश, वस्त्र, बाल बांस की टोकरी में पैक होता है। जुलूस निकलता है। भूमियाल देवता अपने नए आवास के लिए निकलते हैं। ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि अब भूमियाल देवता किसके घर जाएंगे, पर किस बेसिस पर ये तो कहीं नहीं लिखा। शायद वहाँ के बुजुर्ग ही जानते हैं। भूमियाल देवता का घर में आना बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है और तब से अगले 1 साल तक घर के सारे नियम बदल जाते हैं। सबको सुबह जल्दी उठना होता है, घी के दिए जलाने होते हैं, देवता को भोजन कराना होता है पूरे 365 दिन बिना नागा के। और इस दौरान ना तो कोई शराब का सेवन कर सकता है और ना ही मांस का। सोचिए कितना सुंदर है ना, एक ही घर के छत के नीचे देवता का और इंसानों का साथ में रहना। लेकिन ये तो रम्माण का सिर्फ एक हिस्सा है। वो चीज़ जो इस फेस्टिवल को सच में सुपरनैचुरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, ये बताना अभी बाकी है। बने रहिए। जब रम्माण शुरू होता है तो मंदिर के आंगन में रोज दिन के समय में परफॉर्मेंसेस होती हैं। 18 परफॉर्मर्स, 18 लकड़ी के मुखौटे, 18 बीट्स और 324 यूनिक स्टेप्स राम कथा दिखाते हैं बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ ढोल और कथा गायकों के गानों पर डांस करते हुए। वैसे मंदिर के आंगन में जो स्टेज होता है
उसमें तो सिर्फ 18 लोग ही डांस करते हुए दिखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि गांव के बाकी लोग इस फेस्टिवल में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। सारे के सारे लोग किसी न किसी काम में बिजी होते हैं। भंडारी कम्युनिटी नरसिम्हा भगवान का सेक्रेड मास्क पहनती है। ब्राह्मण प्रीस्ट रिचुअल्स करते हैं। दास कम्युनिटी के ड्रमर्स ढोल बजाते हैं। हर घर कुछ न कुछ करता है, खाना, सेवा या पूजा। अगर देखा जाए तो ये फेस्टिवल पूरी की पूरी कम्युनिटी का अपनी देवता के लिए एक ऑफरिंग है। और इस ऑफरिंग के सेंटर में होते हैं मुखौटे, बहुत ही यूनिक। और ये बनते हैं भोजपत्र यानी कि हिमालयन बर्च की लकड़ी से। इनको हाथ से बनाया जाता है। हल्दी, सिंदूर, नेचुरल कलर से ये रंगे जाते हैं। और साल दर साल यही मुखौटे नए नहीं बनते, ये प्रिजर्व होते हैं। परफॉर्मेंस से पहले इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉप्स थोड़ी ना है, ये तो पवित्र मुखौटे हैं जो कि इंसान और देवता के बीच का ब्रिज है। और फिर परफॉर्मर्स ये मास्क पहनते हैं और फिर कुछ बदल जाता है। गांव वाले कुछ कहते हैं और साइंस कुछ और। दोनों की बातें बिल्कुल अलग हैं, दोनों के जवाब बिल्कुल अलग हैं और ये आपको हैरान कर देंगे। पहले हम बात करते हैं उस मुखौटे की जो सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा भारी और सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। इन 18 मुखौटों में से एक मुखौटा ऐसा है जो सबसे खास है और सबसे अलग भी। ये है नरसिम्हा जी का मुखौटा, विष्णु जी के चौथे अवतार, आधे इंसान आधे शेर। इस मुखौटे का वजन पूरे 25 किलोग्राम। परफॉर्मर इस मुखौटे को चेहरे पर नहीं, उसको सर के ऊपर पहनता है। मतलब नरसिम्हा जी का मुखौटा आसमान को देखता रहता है। उसे राम कथा पर ढोल की थाप पर घंटों तक डांस करना होता है। और हाँ, इसमें गलती की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर कोई इतना भारी मुखौटा सिर पर रखकर डांस करेगा तो अगर ज़रा भी गलती हुई तो सीधा नेक इंजरी हो सकती है। इस मुखौटे को लेकर एक खास रूल है, इसे हर कोई नहीं पहन सकता। इसे सिर्फ सालूर गांव की भंडारी फैमिली के लोग ही पहन सकते हैं। सिर्फ एक लीनिएज जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये 25 किलो का वजन अपने सिर पर उठाकर पार्टिसिपेट कर रही है, सिर्फ एक विश्वास के लिए कि हम अपने देवता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ब्रह्मांड की आखिरी रात बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि वहां आते हैं जागरिया। और पहली बार पूरे फेस्टिवल में जागर की आवाज़ आती है। जागर मतलब देवताओं को जागृत करना, उनका आह्वान करना। जगरिया अपने वाद्य यंत्रों, ढोल और दमाओं और खास गीतों के साथ देवताओं का रात में आह्वान करते हैं। पहले म्यूजिक धीमे धीमे बजता है, फिर तेज और फिर और तेज। और जब ये संगीत अपने चरम पर होता है तब कहा जाता है कि वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों में से किसी के शरीर में कंपन होने लगता है। और यही साइन है, यही एक साइन है कि उस व्यक्ति के शरीर में देवता ने प्रवेश कर लिया है। हो सकता है कि वो इंसान बोलने भी लगे, अलग आवाज़ में, अलग अंदाज में। ऐसा होने पर लोग आगे आते हैं, अपनी तकलीफ़ें सुनाते हैं। कोई बीमार है, किसी को न्याय चाहिए, किसी के घर में मुश्किल है। देवता उस इंसान के मुंह से जवाब देते हैं और पूरा आंगन एक दरबार बन जाता है। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि कई बार ऐसा इंसान अपनी जीभ पर गरम चिमटा रख लेता है, खुद को मारता भी है जोर जोर से, पर उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता। और जब देवता उसके शरीर से चले जाते हैं तब ना तो उसे कुछ याद रहता है और ना ही उसके शरीर पर कोई निशान ही रह जाते हैं। गांव वालों के अनुसार ब्रह्मांड की इस आखिरी रात देवता उनके पास आते हैं। भूमियाल देवता, माँ नंदा, माँ भगवती। पूरा दरबार एक छोटे से गांव के आंगन में इकट्ठा होता है। पर साइंस डांसर्स की इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कम्प्लीटली अलग रीज़न बताता है। साइंस के हिसाब से रिदमिक ड्रम बीट से ब्रेन में थीटा वेव्स रिलीज होती हैं, वही जो डीप मेडिटेशन की स्टेज में होती हैं, और ऐसे में रैशनल माइंड पीछे हट जाता है। साइंस अलग बात कहती है, गांव वाले अलग बात कहते हैं, पर दोनों ही किसी बहुत ही यूनिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि देवता आ जाते हैं,
साइंस कहती है कि कॉन्शियसनेस की सीमा टूट जाती है। जो भी हो, ये तो सच है कि वहाँ पर ज़रूर उस रात को कुछ यूनिक, कुछ खास होता है। – 2009 यूनेस्को हेरिटेज, 2016 रिपब्लिक डे परेड और फिर इंडिया की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से रम्माण का मुखौटा गिफ्ट हुआ। मतलब रिकॉग्निशन तो मिली है, लेकिन रिकॉग्निशन से ट्रेडिशन बचती नहीं है। ट्रेडिशन बचती है लोगों से, और वही लोग अब जा रहे हैं। यूथ सिटीज में है, जागर सिंगर्स खत्म हो रहे हैं, मुखौटे बनाने वाले कारीगर भी गिने चुने ही बचे हैं। भोजपत्र, वो लकड़ी जिससे ये मुखौटे बनते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से एंडेंजर्ड हो गई है। ये पूरी की पूरी ट्रेडिशन अब तक कहीं भी लिखी ही नहीं गई है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के शरीर में है, उनकी मसल मेमोरी में है। एक परफॉर्मर दूसरे परफॉर्मर को देखता है और सीखता है, पर अगर ये परफॉर्मर्स या यहाँ के 1800 लोग यहाँ से चले गए तो सदियों से चला आ रहा ये फेस्टिवल अब सच में खत्म हो सकता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको सच में लगता है कि रम्माण में लोगों के शरीर में देवता सच में प्रवेश करते हैं, या फिर ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन फिनोमेना है? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस ट्रेडिशन के बारे में जानकर आपको मज़ा आया, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अदरवाइज हम सबको ऐसी छुपी हुई बातों का पता कैसे चलेगा? ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल द अननोन इंडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के लिए हमारी वेबसाइट www.theunknownindia.com को विजिट कीजिए।